दोस्तों, कल या परसों राहुल आर्या ने कुछ झूठी बातें बताई थी। उसी का आज हम पर्दाफाश करेंगे इस वीडियो में। उसने बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक कुछ कहा था। आइए उसे देखते हैं उसने क्या क्या कहा था। और ठीक है, वो वीडियो में कहता है कि बिस्मिल्लाह करके किसी भी चीज़ को काटेंगे मुसलमान और उसे वैध समझने लगते हैं, उसे वैध मानने लगते हैं, यानी वो चीज़ हलाल हो जाती है। और उसने एक मिसाल दी थी कि मुसलमान आतंकवादियों को कहा था कि वो भी मनुष्यों को मारते हैं तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके मारते हैं, इसलिए उनके अल्लाह की नज़र में वो चीज़ वैध हो जाती है, अवैध नहीं रहती है। सबसे पहली बात मैं ये कह दूं, उसे पता नहीं है कि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। बहरहाल उसे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसे ढोंग करना है अपनी आवाम के सामने। और वो ये एक इस बात को जाहिर कर रहा था कि इस्लाम में जो है, अगर किसी को हलाल करना है, यानी जानवर को, गाय भैंस को, तो उसे धीरे धीरे हलाल करना। मुझे तो समझ में आता है कि उसने हमारे इस्लाम का सही तरीके से अध्ययन ही नहीं किया है। बहरहाल मैं उसका जवाब देता हूँ जो जो उसने बका था उस वीडियो में। वो पहली बात मैं बता दूँ, कह रहे थे कि इस्लाम हलाला है, हलाला। जो कुछ लोग हैं ना करते हैं, जिन्हें पता नहीं है इस्लाम, रियलिटी इस्लाम की क्या सब वास्तविकता उन्हें नहीं मालूम है, वो बेचारे अंधकार में हैं, वो समझे। लेकिन मैं राहुल से कहना चाहता हूँ कि अगर भाई तुम कुरान और हदीस से अगर तुम हलाला साबित कर दोगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, हमारे इस्लाम में हलाला है, और मैं इसे छोड़ने का प्रयास करूंगा। और जबकि मैं इसे पकड़ा ही नहीं हूँ। और मैं बता दूं कि इस्लाम में हलाला वलाला की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वीडियो में उन्होंने एक मिसाल पेश की है, कह रहे थे कि कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता है, बिल्ली बिल्ली को नहीं खाती है, सुअर सुअर को नहीं खाता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। और कह रहे थे इससे मुराद वो हमें ही, मुसलमानों को ही ले रहे थे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात होती है मुझे कि उनके पास नॉलेज नहीं है। बोलने से पहले वो कुछ सोचते नहीं हैं कि इसका जवाब भाई लोग क्या दे सकते हैं। अरे भाई, तुम्हारे कहने के मुताबिक कि हम कुत्ते, अरे जैसे कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, सुअर सुअर को नहीं खाती है, तो तुम हमें मुराद ले रहे हो। लेकिन मुझे अफसोस की बात ये है कि हम तो कुछ जानवरों को खाते भी हैं, लेकिन तुम तो एकदम ही नहीं खाते हो। तो तुम किस हद तक गिरे हुए हो भाई? तुम्हारी मिसाल कौन सी शब्द से दूँ, मुझे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अकल होगी ना तो इस बात को तुम समझोगे। वो तो मुझे दिख नहीं रही अकल है कि नहीं, वो तो बेअकल ही लग रहे हो। देखो, सुअर को खाने का तुम्हारे धर्म में मैं बता दूं कहाँ से साबित होता है। जाओ महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 उठाकर पढ़ लो, उसी में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। जहाँ तक बिस्मिल्लाह पे उन्होंने सवाल किया था, मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो आपको अभी दिखाऊंगा, उसे देखिए। उसमें एक मौलाना है, मौलाना जर्जीस साहब, वो बता रहे हैं कुछ, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बीता था तो बता रहे हैं। देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। आप बच नहीं पाएंगे, बच नहीं सकते। कासर भक्त जो मतम, हम सब कुछ खाएगा। ये सवाल होता रहता है बार बार, हमसे भी आपसे भी होता होगा कि आप इसको क्यों नहीं खाते। एक बार तो ट्रेन में मिल गए हमें बेचारे महाशय जी, दो आदमी और बैठे हुए थे, वो दोनों लंबी दाढ़ी वाले थे बेचारे। उनको वो लोग मौलवी समझ रहे थे, हमको लड़का समझ रहे थे। उनसे वो बेचारा महाशय पूछ रहा था कि एक बात बताओ कि आपके यहाँ जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? तो उसने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ा जाता है कि भाई अल्लाह का कलमा है, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर अल्लाह का नाम दिया जाता है, इसलिए वो हलाल हो जाता है। पंडित बहुत होशियार था, उस पंडित ने एक और सवाल ठोंक डाला उन दोनों मौलवियों से कि ये बताइए कि अगर जानवर पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए और ऐसे ही काट दिया जाए तो वो जानवर हराम है या हलाल? ये दोनों मौलवी बोले, ऐसा बगैर बिस्मिल्लाह के कैसे काट देंगे, बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा कर देंगे तो वो हराम है, नहीं खा सकते उनका गोश्त। कहा कि बात तो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या है? अब मौलाना बोले दोनों हलाल है। तो जब हलाल है तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत क्या है? अब दोनों मौलवी बोले एकदम, नहीं नहीं हराम है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? कहा हाँ। अगर 1 किलो गोश्त उसका जिंदा भैंस खड़ी है, अगर हम चाहें काट के खा लें तो नहीं खा सकते, हराम। उन्होंने ये इस मंजर को सामने रखा, नहीं हराम है। पंडित ने पूछा फिर वो हलाल कैसे हो गए? कहा हमने उसको लिटाया और अल्लाह का कलमा पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, बस हलाल। कहा अच्छा, हराम जानवर थे, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया तो वो हराम जानवर हलाल हो गए? कहा हाँ, अल्लाह के कलमे में बड़ी ताकत है।
कहा कि अगर हर बिस्मिल्लाह से हराम जानवर हलाल हो जाता है तो गधे और कुत्ते पर, और उन्होंने जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सूअर। हम लोग खंजीर बोलते हैं लेकिन उसने सूअर कहा। सूअर, अगर उस पर भी हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें तो ये जानवर भी तो हराम है, क्या ये भी हलाल हो जाएंगे? अब मौलवी साहब का दिमाग ठनका, ये कैसे हराम हलाल हो जाएंगे? कहा जैसे ये बकरा और भैंस हलाल हो गए। नहीं, ये हलाल नहीं हो सकते। कहा क्यों नहीं हो सकते? वो बहस करने लगे। मैंने कहा पंडित जी इजाज़त है मैं कुछ बोलूं? हाँ कोई भी बता सकता है। मैंने कहा फैमिली के साथ जा रहे हैं कि ये आपकी बीवी हैं? बोले हाँ। हमने कहा पंडित जी बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप भगा के लाए हों। क्या बात कर रहा? मैंने कहा बस यही मैं सुनना चाहता था, मुझे आप, मैं पंडित मुझे भगा के लाऊंगा? मैंने कहा नहीं भगा के नहीं लाए होंगे, लेकिन मुझे शक हुआ। बोले नहीं, बाकायदा मंत्र पढ़े गए। हमने कहा उनकी साड़ी आपकी धोती बांधी गई होगी, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लगाए गए होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा मंत्र पढ़े गए होंगे। अब मेरा मुंह देखता है, कहने लगा हाँ। हमने कहा ये बताइए इस मंत्र से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी या हराम, शुद्ध थी या अशुद्ध, क्या थी, जायज थी कि नाजायज? बोला नहीं हराम थी। हमने कहा फिर हलाल कैसे हो गई? एक हराम औरत हलाल कैसे हो गई? कहने लगा अरे भाई मंत्र पढ़े गए और हलाल हो गई। मैंने कहा क्या मंत्र से हराम औरत हलाल हो जाती है? बोला हाँ मंत्र में बड़ी ताकत है और इन मंत्रों से हलाल होती है। हमने कहा अगर यही मंत्र तुम अपनी माँ बहन बेटी पे पढ़ो तो वो हलाल हो जाएगी? कहता राम 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 क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र में तो बड़ी ताकत है, हलाल हो जाना चाहिए। नहीं हो सकती है, वो हराम ही रहेगी। मैंने कहा अच्छा चलो 1000 मरतबा मंत्र पढ़ लेते हैं। तो बोला 1 करोड़ बार भी पढ़ोगे तब भी हराम रहेगी, माँ बहन बेटी हराम रहेगी, 1 करोड़ बार भी मंत्र पढ़ोगे तो वो हलाल नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? कहा परमात्मा का यही ऑर्डर है। हमने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जो हलाल होने के लायक हैं और जिनको परमात्मा ने हलाल करार दिया है। जैसे मंत्र से हर औरत हलाल नहीं हो सकती, ऐसे ही मंत्र से बिस्मिल्लाह से हर जानवर हलाल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह से वही जानवर हलाल होंगे जो अल्लाह ने हलाल होने का हुक्म दिया है। मंत्र से जैसे आप क्या वही औरतें हलाल होती हैं जो हलाल होने के लायक हैं। माँ बहन बेटी पर 1 करोड़ मरतबा भी मंत्र पढ़ोगे तो हराम ही रहेगी, हलाल नहीं होगी, इसलिए कि परमात्मा का ही ऑर्डर है। ऐसी गधे कुत्ते और सुअर पर हम 1 करोड़ मरतबा भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो वो हराम ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह का यही हुक्म है।